हमारे सहयोगी जतिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं। जतिन बताइए जरा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। और ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आसपास की जो छत है उन छत पर भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है उसको इकट्ठा ना होने की जो कवायद शुरुआत से की गई थी वैसे ही देखने को मिला कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो छत पर भी तैनात हैं और जो जर्जर इमारतें हैं वहां पर कोई गैदरिंग ना हो उसको लेकर जो तमाम बातें हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। और नीचे आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिकता इसी बात को लेकर थी कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उत्पन्न ना हो। उसी को देखते हुए 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जो अदा है की जा रही है। और अंदर जो नमाजियों की संख्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 हजार के आसपास नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन वही तस्वीरें कि सड़कों पर और घर की छतों पर कोई नमाज अदा नहीं होगी वैसी ही तस्वीरें हैं। आप इस तरफ आएंगे अगर मेरे विजय विकास, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊंगा। आप ये देखिए कि पूरी सड़क पे जो पुलिसकर्मी है वो आपको तैनात नजर आएंगे, लेकिन कोई भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी जतिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं। जतिन बताइए जरा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। और ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आसपास की जो छत है उन छत पर भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है उसको इकट्ठा ना होने की जो कवायद शुरुआत से की गई थी वैसे ही देखने को मिला कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो छत पर भी तैनात हैं और जो जर्जर इमारतें हैं वहां पर कोई गैदरिंग ना हो उसको लेकर जो तमाम बातें हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। और नीचे आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिकता इसी बात को लेकर थी कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उत्पन्न ना हो। उसी को देखते हुए 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जो अदा है की जा रही है। और अंदर जो नमाजियों की संख्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 हजार के आसपास नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन वही तस्वीरें कि सड़कों पर और घर की छतों पर कोई नमाज अदा नहीं होगी वैसी ही तस्वीरें हैं। आप इस तरफ आएंगे अगर मेरे विजय विकास, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊंगा। आप ये देखिए कि पूरी सड़क पे जो पुलिसकर्मी है वो आपको तैनात नजर आएंगे, लेकिन कोई भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी जतिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं। जतिन बताइए जरा।
संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है, जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आसपास की जो छत है उन छत पर भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है उसको इकट्ठा ना होने की जो कवायद शुरुआत से की गई थी वैसे ही देखने को मिला कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो छत पर भी तैनात हैं और जो जर्जर इमारतें हैं वहां पर कोई गैदरिंग ना हो उसको लेकर जो तमाम बातें हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। और नीचे आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिकता इसी बात को लेकर थी कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उत्पन्न ना हो। उसी को देखते हुए 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जो अदा है की जा रही है और अंदर जो नमाजियों की संख्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 हजार के आसपास नमाजी जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन वही तस्वीरें कि सड़कों पर और घर की छतों पर कोई नमाज अदा नहीं होगी, वैसी ही तस्वीरें हैं। आप इस तरफ आएंगे, अगर मेरे विजय विकास तो मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊंगा। आप ये देखिए कि पूरी सड़क पे जो पुलिसकर्मी है वो आपको तैनात नजर आएंगे, लेकिन कोई भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी जतिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर है। जतिन बताइए जरा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है, जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आसपास की जो छत है उन छत पर भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है उसको इकट्ठा ना होने की जो कवायद शुरुआत से की गई थी वैसे ही देखने को मिला कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो छत पर भी तैनात हैं और जो जर्जर इमारतें हैं वहां पर कोई गैदरिंग ना हो उसको लेकर जो तमाम बातें हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। और नीचे आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिकता इसी बात को लेकर थी कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उत्पन्न ना हो। उसी को देखते हुए 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जो अदा है की जा रही है और अंदर जो नमाजियों की संख्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 हजार के आसपास नमाजी जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन वही तस्वीरें कि सड़कों पर और घर की छतों पर कोई नमाज अदा नहीं होगी, वैसी ही तस्वीरें हैं। आप इस तरफ आएंगे, अगर मेरे विजय विकास तो मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊंगा। आप ये देखिए कि पूरी सड़क पे जो पुलिसकर्मी है वो आपको तैनात नजर आएंगे, लेकिन कोई भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा।